अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बहुत इजी सा दबका वर्क है जो बिल्कुल बेसिक है कि हम किस तरह स्टार्ट करते हैं इसको और इसका प्रोसेस क्या है वो मैं सिखाऊंगी। जब आपको एक बेसिक चीज़ आ जाती है किसी चीज़ की तो फिर आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस भी बना सकते हैं क्योंकि आपको उसकी बेसिक आती है। ये आपने देखा होगा दबका वर्क कि ये डिफरेंट कलर्स में मिलता है, डिफरेंट टाइप्स का मिलता है। थोड़ा मोटे भी होते हैं, बारीक वाले भी होते हैं, डल कलर्स के भी होते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप ज़ाहिर यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये आसान सा काम जो है वो कैसे होता है। तो ये वायर है जो हम यूज़ करेंगे, इसको इसके डिफरेंट नाम है। इसको कुछ लोग बुलियन वायर कहते हैं, कुछ इसको नक्शी कहते हैं और कुछ इसको दबका कहते हैं। और ये डिफरेंट कलर्स में मिलता है, आपको शाइन में मिलता है, मैट टाइप मिलता है, तो वो कोरा दबका कहलाता है। जो भी आपकी पसंद है आप उसी हिसाब से चूज़ करेंगी, या जब प्रैक्टिस कर रही हो आप तो कोई सा भी कलर ले सकती हैं। ये पूरा कंटिन्यूस एक तार नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट एक एक फुट के तार होते हैं जो कि पूरा उन्होंने एक ऐसा लच्छा सा बनाया हुआ होता है। ये अलग हैं, ये थोड़े से फंस गए हैं आपस में, लेकिन ये अलग हैं ये। तो इसको थोड़ा संभालना आपको निस्बतन आसान होता है, अगर लंबा हो तो संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। और ये अक्सर ये होता है कि जब अगर आपने इसको एहतियात से नहीं रखा है या यूज़ नहीं कर रही है एहतियात से, ये थोड़ा स्प्रिंगी सा है। ये देखें ऐसे खिंच रहा है ये। अगर आप ऐसे करेंगी कि आपने ज़्यादा एकदम से खींच लिया, किसी चीज़ में धागे में आ गया और खिंच गया, तो फिर आप इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी और आप जो है वो फिर उसको सही तरह यूज़ नहीं कर सकेंगी। ये मेरा थोड़ा सा खिंच गया यहाँ से, तो वो खूबसूरती नहीं रही इस वायर की। तो इसमें ये होता है कि आपने एहतियात नहीं की तो फिर आपका ज़ाया होता है। तो एहतियात करनी सबसे पहले मस्ट है। जो भी आपको साइज़ रखना है उसी हिसाब से आप इसके पीसेस काट लेते हैं। अगर आप अच्छी आई बॉलिंग कर सकती हैं तो फिर आपको किसी रूलर की ज़रूरत नहीं है, वरना आप जब कट कर रही हो तो आप रूलर ले सकती हैं ऐसे करके। तो जितना आपको लंबा रखना है उसके हिसाब से आप अपना वायर लीजिए, ऐसे रखें। जैसे मैं 1 सेंटीमीटर का काटूंगी, आपको जितना रखना है आप इतना रख लीजिए और फिर हम 1 सेंटीमीटर पे एक शार्प सीजर से इसको काट देंगे। ये हमारा 1 सेंटीमीटर का एक पीस तैयार हो गया है। इसी तरह आप कई पीसेस काटेंगे जब आप काम कर रहे हो। इकट्ठे थोड़े से ज़्यादा काट लीजिए ताकि आपका काम में जो है ना वो तेज़ी एक आए और फ्लो में रहें आप। ये नहीं कि आप एक डाला आपने, फिर एक काटा, फिर एक काटा, फिर एक डाला। इस तरह जो है आपका काम मुश्किल से होगा, लंबा हो जाएगा काम। तो दूसरे के लिए आपको रूलर की ज़रूरत नहीं होगी। पहला वाला आपके पास है, आप इसके बराबर रख के और इस तरह काट लीजिए। सीजर्स आपकी शार्प होनी चाहिए, ब्लंट होगी तो वो इसको ख़राब कर देगी। अब मैं थोड़े और काट के रखती हूँ। मैंने आपको दिखा दिया है कि ये काटते कैसे हैं, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। अब इसके लिए धागा हम इसी कलर का लेंगे जिस कलर के हमारा ये बलियन वायर है। सुई आपको बारीक लेनी है कि आपकी सुई जो है वो ईजिली क्रॉस हो जाए। अपने कटे हुए पीसेज आप हमेशा एक स्मूथ जगह पे रखें, इसलिए कि ये बहुत इनमें चांसेस होता है कि ये अगर ज़रा सा भी रफ सरफेस है तो ये उसमें फंस जाते हैं, इसलिए कि थोड़े से ये रफ होते हैं। तो मैंने पेपर के ऊपर इसीलिए रखा हुआ है कि पेपर चिकना होता है तो पेपर पे फंसेंगे नहीं है। अब हम बिल्कुल ऐसे ले लेंगे जैसे मोती पिर होते हैं, जैसे नलकी हम लगाते हैं ऐसे ही लगा लेंगे इसको। और आप इसको जो आपको जहाँ लगाना है उसको बिल्कुल लिटा के और फिर टाँका लगाइए, इसलिए कि अक्सर ये होता है कि अगर आपका ये ऊपर ही है जैसे इस तरह और आपने टाँका लगा लिया तो मुमकिन है कि आपको अंदाज़ा ना हो, आप यहाँ लगा लें टाँका और ये लंबा हो तो आपका काम जो है वो ज़ाहिर सही नहीं आएगा। तो आपने जब लिटा लिया तो बिल्कुल आपको पता चल गया कि कहाँ आपको सुई डालनी है अपनी। तो ये इस तरह हमारा ये दबका वर्क तैयार होता है, बेसिक बिल्कुल। इसी में आप स्टेम स्टिच भी बना सकते हैं। तरीका बिल्कुल वही होगा स्टेम स्टिच वाला, जैसे हमने आपको शायद याद हो कि मैंने मोतियों से सिखाया था। तो मोतियों का जो स्टेम स्टिच है वही तरीका इसका भी होगा।
अब हम बिल्कुल जैसे हम स्टेम स्टिच अपने बनाते हैं उसी तरह बना रहे हैं हम ये। इसी तरह आप अपना काम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर जब आप काटें तो आप एक से ही काट के रख लीजिए, ताकि आपका काम जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ता जाए। अगर आप हर टाँके पे काटेंगी और फिर डालेंगी तो आपका काम जो है बहुत स्लो होगा। अब मैंने चूँकि काट के रख लिए हैं थोड़े ज़्यादा से, तो मेरा काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं हर स्टिच पे अलग से काट रही होती और फिर डाल रही होती तो मेरा काम जो था वो बहुत स्लो हो जाता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप पहले से काट लें जब भी आप करेंगे, और फिर उसके बाद लगातार अपना काम करती रहें। तो ये इस तरह हमारी एक लाइन तैयार हो जाएगी दबके की, जो कि सादी सी एक लाइन होगी, खूबसूरत लगेगी, बॉर्डर के काम आ सकती है, अब अपने गले के इर्द गिर्द बना सकती हैं। तो ये इजी सा स्टिच जो है वो आप दबके के साथ कर सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आसान लगा होगा, आप ट्राई करेंगे। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।